जय हिंद जेंटलमैन। ये क्वेश्चन सीडीएस 1 2025 में पूछा गया था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक कंसेप्ट यूज़ हुआ है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से 1 मिनट में कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 50। तो ये बोल रहे हैं कि 50 से डिवाइड करने पर 3 डिजिट वाली नंबर यानी कि 100 से शुरू और अंत कहाँ पे 999 पर 3 डिजिट वाली इतनी नंबर में से जो 50 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं और उनका सम क्या है, ये हमारा आंसर होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये किस फॉर्म का नंबर है ये, जब हम थोड़ा दिमाग लगा के इसको लिखेंगे तो ये इस फॉर्म का नंबर बनेगा 50 × x + 5। जो x यहाँ पर है ये हमारा कोशंट बोल सकते हैं, इसे कोशंट बोल सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो 55 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 105 आ जाएगा। तो पहला नंबर हमारा कौन सा हो गया, 105 हो गया हमारी फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म को कैसे पता करेंगे हम कि लास्ट जाओ जिस ऐसा नंबर जिसे 50 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, उसके लिए हमें 995 को 50 से डिवाइड करना होगा। इसे जब मैं 50 से डिवाइड करूँगा तो पहले तो 1 पे जाएगा, ये 49 9 आ जाएगा और इसके बाद ये 9 पे जाएगा और 49 रिमाइंडर आ गया। तो 49 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 999 से तो ये हमारा नंबर आ जाएगा लास्ट जो 50 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। और इसमें जब मैं 5 ऐड करूँगा तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो 50 से डिवाइड होके 5 रिमाइंडर दे रहा है। तो 955 ये हमारी लास्ट टर्म आ गई। अब इन सभी डिजिट्स का हम नंबर्स का हम सम पता करेंगे। वो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो एपी में यूज़ करते हैं हम, सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू फर्स्ट टर्म एन इंटू लास्ट टर्म या nth टर्म। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास कुल टर्म्स कितनी है, जैसे कि पहली टर्म तो यहाँ पे कुल 19 आ रही हैं बट 19 नहीं है क्योंकि पहली टर्म है 55। उसके बाद दूसरी टर्म है हमारी 105 जो कि हमारी पहली टर्म शुरू हो रही है 3 डिजिट वाली जहाँ से। तो कुल हमारी 18 टर्म है। 18/2 फर्स्ट टर्म 105 प्लस 955। जब इन्हें ऐड करेंगे हम ये आ जाएगा हमारा 1060 मल्टीप्लाइड बाई 9 जो कि आ जाएगा 04519। आई एम सॉरी, यानी कि बी ऑप्शन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं आप इसे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है और उसके साथ एक थोड़ा सा एंड में एपी का भी कंसेप्ट यूज़ हुआ है, बिल्कुल माइनर सा। तो कैसे है कि ये बोल रहे हैं कि इफ़ द एवरेज ऑफ 64 69 72 75 x लाइज बिटवीन 62 एंड 76, यानी कि एवरेज इनके बीच में है, ना ही 62 है ना ही 76 है, बट इनके बीच में है कहीं एवरेज, एक्सक्लूडिंग, ये देखिए क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग 62 एंड 76। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो इसके लिए तो मैं पहले तो जैसे भी पता है
अगर मैं एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सम आ जाएगा इन सारी टर्म्स का। तो मैं इन्हें लिख लेता हूँ ऐसे, 64 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये कितनी है, 5 टर्म्स हैं, 5 टाइम्स जो मैंने ये वाली टर्म ले ली 62 कि ये एवरेज है, 62 मान ली मैंने, एज्यूम कर ली कि 62 ही एवरेज है, लीस्ट जो एवरेज है मेरी। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा मेरा एक 310 आ जाएगा, 5 टू द 10, एक ऊपर कैरी, और 6 5 द 300 जो कि हो जाएगा 310। और इस साइड जब मैं ऐड करूँगा इन्हें क्या बनेगा, पहले तो मैं 60 वाली टर्म से ऐड करूँगा, 60 एंड 60 120, फिर 70 एंड 70 140, 120 प्लस 140 हो जाएगा 260। उसके बीच में जब 4 एंड 9 ऐड करूँगा यानी कि 30, 273, 273 प्लस 7 300 280, यानी कि x प्लस 280 आ गया, इज इक्वल टू x की वैल्यू 30, जब हमने अज्यूम किया कि 62 एवरेज है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 76 को एवरेज अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स था 76, डैट इज़ 6 5 30, एक 3 ऊपर असल, और 7 5 35, 35 और 3 38, और इस साइड है हमारा x प्लस 280, x क्या 100 आ जाएगा इससे हमारा। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, बट ये तब आ रही हैं जब हमने 62 और 76 को अज्यूम किया कि हमारी एवरेजेस हैं। तो बट एवरेज हमारी इनके बीच में है, यानी कि इन्हें हम जो 30 है और 100 है इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये नहीं है असली है हमारा, 31 से 99 तक है। और जब मैं इसमें यूज़ करूँगा कि nth टर्म वाला जो यूज़ करते थे हम AP में, वो क्या होती थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इनमें सभी में एक होगा यानी कि d 1 इंटू n माइनस 1, a कितना है जी, फर्स्ट टर्म हमारी 31, और ये इस साइड nth टर्म है 91, 91 से जब मैंने 31 माइनस किया 68 आ गया, 68 प्लस 1 यानी कि 69, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। अगर आप को कोई दिक्कत आई हो ये क्वेश्चन समझने में तो आप कमेंट करें, और कोई भी आपको टॉपिक समझने की इच्छा हो तो मैं कम्प्लीटली बिल्कुल ज़ीरो से आपको पढ़ाऊँगा। आप बस उसको टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।